यूक्रेन में ज़ेलेंस्की को मिल सकती है बड़ी चुनौती। यह आज की बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेनी मीडिया में जल्द अब सत्ता परिवर्तन की चर्चा जोरों पर है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को जल्द पद से हटाने को लेकर खबर सामने आ रही है। यूक्रेन से सत्ता परिवर्तन के लिए ज़ालुझनी का नाम तक सामने आ गया है। तो आप देखिए, तख्ता पलट की कोशिश अब यूक्रेन के अंदर तेज हो रही है। ज़ेलेंस्की का विरोध और तेज होता हुआ नजर आ रहा है और जो नाम है जो कि ज़ेलेंस्की की जगह ले सकता है वो है ज़ालुझनी। जी हां, तो क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? ज़ेलेंस्की की गद्दी जाने वाली है क्या? यूक्रेन में तख्ता पलट होने वाला है क्या? ज़ेलेंस्की ने जल्द चुनाव नहीं कराने के दरअसल संकेत दिए हैं। ज़ेलेंस्की फिलहाल चुनाव कराना ही नहीं चाह रहे। ज़ेलेंस्की युद्ध को और भड़काने की प्लानिंग में हैं। कर्च ब्रिज पर हमले से युद्ध का तेज होना तय माना जा रहा है। हमले बढ़े तो अमेरिका ज़ेलेंस्की की मदद करेगा। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के विकल्प की तलाश भी तेज हो गई है। यूक्रेन के पूर्व टॉप जनरल ज़ालुझनी अहम विकल्प के तौर पर देखे जा रहे हैं। राष्ट्रपति पद की दावेदारी कर सकते हैं ज़ालुझनी। ज़ेलेंस्की के खिलाफ अभियान को लीड वही कर रहे हैं। चुनावी अभियान को भी सीक्रेट तरीके से शुरू किया गया है। तो अब ज़ेलेंस्की पर जो ज़ालुझनी है उनका आरोप क्या है? आखिरकार ये जो तख्ता पलट की कोशिशें हैं ये किस बात का इंडिकेशन दे रही है और कहीं इसके पीछे अमेरिका की रजामंदी तो नहीं? तमाम कई सवाल उठने लाजमी, लेकिन अब इसको लेकर आप खबर देखिए, क्योंकि ज़ेलेंस्की क्या आरोप लगा रहे हैं। असंवैधानिक तौर पर सत्ता में काबिज हुए, ज़ेलेंस्की चुनाव नहीं करवा रहे हैं, यह ज़ालुझनी की तरफ से आरोप है। युद्ध के बहाने भ्रष्टाचार किया जा रहा है, भ्रष्टाचार व्याप्त है। सीज फायर के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। सत्ता हथियाने के लिए तकड़म लगातार वो भिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ज़ालुझनी को आप जानिए वो कौन है। दरअसल ये यूक्रेन के पूर्व कमांडर इन चीफ रह चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने साल 2023 में ज़ालुझनी को बर्खास्त किया था और इस वक्त लंदन में वो राजदूत है वालेरी ज़ालुझनी। और एसके मलिक सर, क्या आपको नहीं लगता कि इन सब के पीछे अमेरिका का भी एक बड़ा हाथ हो सकता है? क्योंकि अगर हम तमाम जो पार्टियों की बात करें वो अपने सामने सबसे बड़ा रोड़ा ज़ेलेंस्की को मानते हैं कि जब तक वो रहेंगे तब तक शांति संभव नहीं है। ये बात कुछ हद तक अब क्लियर हो चली है कि देखिए, ज़ेलेंस्की ऐसा लगता है कि इस युद्ध को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। उसके पीछे उनके दो तीन मकसद साफ आते हैं। देखिए, जब किसी भी देश के साथ दो देशों का युद्ध होता है तो वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनके लिए उस युद्ध का आउटकम बड़ा मायने रखता है। इस टाइम अगर ज़ेलेंस्की इस बात को मान लेते हैं तो उनकी देखा जाए उनके देश के अंदर, यूक्रेन के अंदर एक हार मानी जाएगी। लेकिन वहीं एक तबका ऐसा है, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन सेगमेंट ऐसा है यूक्रेन के अंदर जो इस बात को ऐसे देख रहा है कि ऐसी क्या कंडीशन होगी कि हम अपने नेबर को नहीं संभाल पा रहे हैं और लगातार 3 साल से ज़्यादा युद्ध चल रहा है। इसके कारण वहाँ की पूरी पॉपुलेशन भी माइग्रेट हो चुकी है। देखिए, मैं वो बात कर रहा हूँ जो ग्राउंड पे लोग फील कर रहे हैं और उस चीज़ को वो कन्वर्ट हो रही है नेशनल लेवल पे। अब नेशनल लेवल पे वो इलेक्शन भी नहीं चाहते और देखा जाए तो ये अमेरिका की लाई हुई ज़ेलेंस्की थे। अब अमेरिका को वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। दूसरा, नेटो और अमेरिका उनको कब तक सहयोग देंगे? कमिंग, जैसे मनीष और पैनलिस्ट ने बोला, मैं इस बात में पूरी तरह सहमत हूं कि सर्दियों के जो दिन आ रहे हैं इसमें यूक्रेन का सर्वाइवल अपने आप में बहुत टफ टास्क होएगा। और चूंकि नेटो कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज खुद रशिया के ऊपर हेवीली डिपेंडेंट हैं गैस के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, वहां की नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए। बिल्कुल सही बात है। आने वाले वक्त यानी और भी ज्यादा चुनौती भरे हो सकते हैं। और देखिए, नेटो देश स्पेन पर डोनाल्ड ट्रंप भड़के नजर आ रहे हैं। रक्षा बजट नहीं बढ़ाने पर स्पेन पर ट्रंप भड़क गए। ट्रंप ने कहा स्पेन को नेटो से बाहर कर देना चाहिए। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से भड़के नजर आ रहे हैं और सीधे सीधे वो ये कह रहे हैं कि नेटो से बाहर ही कर देना चाहिए स्पेन को। मनीष, इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब यह है कि नाटो में मेंबरशिप बने रहने के लिए एक नई शर्त यह है कि आप अमेरिका को लगातार हफ्ता देते रहिए, उनके हथियारों को खरीदते रहिए और इसके लिए आप भले ही आपकी जीडीपी, आपकी इकोनॉमी की ऐसी तैसी हो जाए, लेकिन आपको हर हालत में 5% रक्षा बजट में खर्च करना ही पड़ेगा। हुआ यह था कि जून में नाटो के सम्मेलन में यह फैसला हुआ, लेकिन स्पेन ने कहा कि यह हमसे संभव नहीं हो पाएगा, हम 1.5-2% से ज़्यादा नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो आज ट्रंप की वो खिसियाट निकल रही है क्योंकि उन्हें लग रहा है
कि अगर स्पेन नहीं करेगा तो आने वाले दिनों में दूसरे और नाटो मेंबर भी नहीं करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि स्पेन को बाहर फेंको। अब आप सोचिए, नाटो में कौन मेंबर रहेगा, यूरोपीय यूनियन में कौन मेंबर रहेगा, ये भी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस तय कर रहा है। और उसके बाद लोग कह रहे हैं कि ये लड़ाई रूस और यूक्रेन की है। दरअसल सारी पटकथा इसीलिए लिखी जा रही है कि कैसे अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को हर हालत में फायदा हो। जी, यानी कि जब तक अमेरिका का फायदा होता रहेगा और जिससे अमेरिका कोई फायदा नहीं है, उसके खिलाफ भी भले वो नाटो मेंबर क्यों ना हो, उसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। बड़ी खबर यूक्रेन की राजधानी कीव से, जहां पर रूस ने कर दी है बारूदी वर्षा। एक साथ कई इलाकों में की गई है बमबारी, ड्रोन और मिसाइल हमलों से दहल गया कीव। ये देखिए तस्वीरें, एक साथ राजधानी कीव के कई इलाकों में रूस ने बमबारी की, तमाम इलाकों को दहला दिया। और एक और बड़ी खबर यूक्रेन की राजधानी से, जहां कीव के रिहायशी इलाकों पर एक बार फिर से रूस की तरफ से बमबारी की गई है। ये देखिए आप, कई इमारतें इसी तरह से जलती हुई नजर आ रही है। हमले में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने, रिहायशी इमारत, और जब इस इमारत पर हमला हुआ इसके बाद जो लोग घायल हुए उनको किस तरह से रेस्क्यू किया गया, जो लोग हैं उन्हें सेफली वहां से रेस्क्यू किया गया है। तस्वीरें आपके सामने। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर रूस की तरफ से एक और बड़े हमले को अंजाम दिया गया। बीते 24 घंटे में राजधानी कीव को दहला कर रख दिया गया है। और इनमें से एक हमले की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। जो लोग इस इमारत में रह रहे थे उन सभी को रेस्क्यू किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, और जो लोग घायल हुए उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कीव के रिहायशी इलाकों में इस वक्त कैसे कोहराम बरपा है। ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। बड़ी बड़ी इमारतें आग की लपटों में घिरी हुई नजर आ रही हैं और लोगों को जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद किस तरह से जारी है ये आप देखिए। और अभी तो ये कहा जा रहा है कि रूस की तरफ से ये अभी शुरुआत है, अभी और बड़े और ताबड़तोड़ हमलों का सामना कीव में मौजूद लोगों को करना होगा। तो कीव के रिहायशी इलाकों पर बड़े पैमाने पर बमबारी हो रही है, बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन पर रूस विध्वंसक हमले कर रहा है। राजधानी कीव पर मिसाइल और गेरैन ड्रोन से अटैक किया गया है। सैन्य कमांड सेंटर पर भी रूस ने हमला किया है। ये उस हमले की तस्वीरें आपके सामने हैं। सैन्य कमांड सेंटर को रूस ने ताजा हमले में बनाया निशाना। तो चाहे रिहायशी इलाके हो या फिर सैन्य ठिकाने, अब हर जगह ताबड़तोड़ हमले रूस की तरफ से अंजाम दिए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे थे सैन्य कमांड सेंटर पर हुए हमले की। 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। ड्रोन और मिसाइल हमलों से इस वक्त कीव दहल रहा है।